आज देखिए हम लोग 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं उसमें यह है सबसे अंतिम फीचर, जो कि इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है भारतीय संविधान का एक प्रमुख चरित्र के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं थे, सिर्फ और सेंटर और स्टेट के बारे में जिक्र है उसमें। ठीक है, ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल संघवाद की अवधारणा को अपनाए हैं। उसमें कोई थर्ड टाइप ऑफ या फिर थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट नहीं था। ठीक है, ड्वेल पॉलिटी था फॉर सेंटर एंड स्टेट ओनली। बट कह सकते हैं कि लोकतंत्र और डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र, बाय द पीपुल टू द पीपुल एंड फॉर द पीपुल की जो कॉन्सेप्ट है, वो तब तक सही मायनों में जो कह सकते हैं लागू नहीं हो सकता या माना नहीं जा सकता जब तक कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन या फिर लोकल लेवल पे कोई गवर्नमेंट फॉर्म ना कर लिया जाए। और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट सिर्फ फॉर्म ही नहीं होता है, बल्कि जो लोकल इशूज़ हैं, लोकल इनोवेशन है और लोकल लोगों के द्वारा जो है चुनाए जाते हैं। लोकल लोग होते हैं, लोकल लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो डेमोक्रेसी पे इंडिया इतनी बड़ी कह सकते हैं कि कंट्री है, तो इसमें इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सेंटर में कानून बनता है, पूरे देश के लिए लागू होता है। मतलब दिल्ली में कानून बन रहा है, अरुणाचल प्रदेश के लिए भी लागू हो रहा है, केरल के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए भी, सुदूर सिर्फ स्टेट ही नहीं, उस गाँव में एक छोटे से कस्बे में। अब बताइए, अप टू बॉटम अप्रोच है। लेकिन जैसे ही हम किसी लोकल बॉडीज का इलेक्शन करवा देते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं करते, छोटी छोटी समस्याएं, जैसे पानी की व्यवस्था हो, लैट्रिन हो, सैनिटाइजेशंस हो, नलियां हो, गली की सड़कें हो, लोकल छोटे मोटे कस्बे का हाट हो, मंडी हो। समस्याएं बड़ी छोटी हैं, लेकिन अपने आप में जब लोग जो है अपने द्वारा छोटी मोटी सरकारों को चुनते हैं, उसके बाद जो है उस समस्याओं का समाधान करते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो सही मायनों में, सही अर्थों में लोकतंत्र है। ठीक है, तो एक बहुत ही कह सकते हैं ना कि महात्मा गांधी का कोटेशन जो है बहुत लोग ये यूज करते हैं कि भारत जो है गाँव में बसता है, तो जब तक, और उन्होंने ग्राम स्वराज की भी कॉन्सेप्ट को दिया था। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक स्वराज्य गाँव के स्तर तक ना पहुँच जाए तो वह स्वराज कैसा। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को डेमोक्रेसी के वैल्यूज़ को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ अच्छे आने, मतलब पसंद आने लगे, उनमें उनका ट्रस्ट और कह सकते हैं बिलीव बढ़ने लगा, तो लोग उसे कह सकते हैं कि एसिमिलेट करने लगे। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की तरह इन 1992 एडेड द लोकल बॉडीज, कह सकते हैं कि और थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यह 1992 में इसके पिछले भी सरकार के द्वारा प्रयास किया गया था, लेकिन 1992 में यह पूरी के पूरी तरह से जो है अपने जो है पारित हुआ या फिर प्रारूप में आया। तो 73rd एंड 74th जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो के नाम से यह जाना जाता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल लोकल बॉडी जो है पंचायत लेवल पे है, मतलब पंचायत जो ग्रामीण रूल, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि रूरल इंडिया के लिए, और 74th जो है अर्बन बॉडी के लिए, मतलब म्यूनिसिपालिटीज़ के लिए। अब जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिल्ली में तो एक केंद्र सरकार है, यूनियन टेरिटरीज है, फिर भी इसके स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसा संविधान में प्रावधान किए गए। लोकल लेवल पे नगर निगम का चुनाव होता है, म्यूनिसिपालिटीज़ का, या फिर MCD बोलते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और बहुत जगह इसे कह सकते हैं कि थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। इससे भी मतलब एक प्रकार से म्यूनिसिपालिटीज़ में मेयर वगैरह भी चुने जाते हैं। नगर निगम, म्यूनिसिपालिटीज, और ये रूरल इंडिया का पंचायत, जहाँ मुखिया वगैरह, जिला पार्षद वगैरह का चुनाव होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि दोनों अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए और रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए, जिसमें कि सबसे छोटी इकाई वार्ड मेंबर होते हैं, पंच होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये कह सकते हैं कि 73rd अमेंडमेंट लोकल बॉडीज़ पंचायत पार्ट 9 में है और एक 11th शेड्यूल में है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपालिटीज़ वगैरह, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह। ठीक है, जो कि पार्ट 9A में है और ये 16 12 में है।
ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के कुछ पार्ट्स और शेड्यूल है। इसे कह सकते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए याद करना बेटर होता है, तो ये मैंने समझा दिया। तो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो यहीं समअप करते हैं। इसके अगले चैप्टर जो है प्रीएम्बल्स के बारे में, जो है प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जैसे सेकुलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ठीक है, बी द पीपल ऑफ इंडिया से ये प्रारंभ होता है। इन तमाम चीज़ों को हम एक एक शब्दों के कीवर्ड को डिस्क्राइब करके हम आगे जो है पढ़ते जाएंगे। आज जो है अब हम यही समअप करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यह पूरा का पूरा चैप्टर जो है अब फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं समअप होता है, यहीं जो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का कवर अप या फिनिश होता है। अगर ये क्लास या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।